और अब बात करते हैं देश प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। वायुसेना ने भी एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई। तो जहां बीजेपी इसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां कई तरह के आरोप लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के कामों का श्रेय बीजेपी लेने में जुटी हुई है। ये हम आपको बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे में ये एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई विमान यहां पे लैंड करना चाहे या फिर यहां से टेक ऑफ करना चाहे। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान सुपर हरकुलस से एक्सप्रेसवे पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ 36 महीने में तैयार हुआ है लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला 6 लेन का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसी हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमानों ने अपना दम दिखाया। पीएम ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए विरोधियों पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। 9 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे पर पहले करगिल और फिर बालाकोट में जैश के आतंकी कैंपों पर हमला करने वाले मिराज 2000, फिर दुश्मन के घर में घुसकर तेजी से अंदर तक मार करने वाले जगुआर, और वायुसेना के भारी भरकम लड़ाकू विमान सुखोई 30 ने दिखाया कि वो हर कसौटी पर खड़े हैं। देश की आन बान पूरे पूर्वांचल में बीजेपी इसी एक्सप्रेसवे के सहारे चुनाव में जीत के मंसूबे बांधे हैं। तो सपा भला तंज कसने में पीछे कैसे रहे। कहा कि फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। जो हाईवे पे बोल्डर रखते हो वो हाईवे क्या बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 3.1 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। इमरजेंसी में वायुसेना इसका इस्तेमाल अपने विमानों के लिए कर सकती है। लेकिन 22,500 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीतिक लड़ाई है। सामने चुनाव है, लिहाजा कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में भले अभी देरी हो, लेकिन एक्सप्रेसवे ने नवंबर की ठंड में सियासी पारा गरमा दी है। उम्मीद है चुनाव होने तक उत्तर प्रदेश को ऐसे कई सियासी घमासान देखने को मिलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आलोक के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार की काफी आलोचना हुई क्योंकि शराबबंदी कभी सख्ती से लागू ही नहीं हुई, जबकि जो सहयोगी पार्टियां हैं बिहार में वही सरकार पर आरोप लगा रही हैं। कई तरह के पुलिस से सांठगांठ तक के आरोप लगाए शराब माफियाओं के साथ। तो इस तरह की आलोचनाओं के बीच सरकार अब और सख्ती करने की बात कर रही है। गांव में शराब की सूचना देने की जिम्मेदारी चौकीदार की होगी और अगर उसने सूचना नहीं दी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी के मुद्दे पर अहम समीक्षा बैठक तो की, लेकिन जब मीडिया से बात करने की बारी आई तो डीजीपी और मुख्य न्यायाधीश ही, मुख्य सचिव ही सामने आए। सर्वप्रथम तो जिस थानों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसको आइडेंटिफाई करके और यह स्टडी करना कि जब पूरे राज्य में कार्रवाई हो रही है तो पिछले 3-4 साल में कोई कार्रवाई जिस थानों पर नहीं हुई है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और कार्रवाई किया जाए। जो बॉर्डर एरिया से जिस रूट से स्मगलिंग होता है शराब का उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसे प्लग किया जाए। इंटेलिजेंस गैदरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और एक्शनेबल इंटेलिजेंस लेते हुए उनको देखा जाए कि कहीं अगर सरकारी कर्मी कोई अगर किसी की मिलीभगत है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और सरकारी कर्मी को बिल्कुल नहीं बख्शने का आदेश दिया गया है, किसी को माफ नहीं करना है। राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद एक कार्यक्रम के दौरान ट्रांसफर में पैसों के लेन देन का मुद्दा उठाया। मंगलवार को जयपुर में शिक्षक समारोह के दौरान जब मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से पूछा कि क्या उन्हें तबादले के लिए पैसे तो नहीं देने पड़ते, तो सभी शिक्षकों ने हां में मुख्यमंत्री के सवाल का जवाब दिया और जवाब सुनने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे शिक्षकों को परेशानी ना हो। ट्रांसफर पॉलिसी की बात भी आपने करी थी, वही बहुत गंभीर विषय है। उस पर भी आप कोई सुझाव दीजिए मंत्री जी को कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बन जाए किसी का हाथ बनेंगे। अभी क्या हो रहा है कि जिसकी जो चल रही है एमएलए के साथ में या मंत्री के साथ में दीजिए और एमएलए साहब आके सब कपड़े फाड़ते हैं मंत्री जी कि मेरे लिए आपने पैसा देखिए, मेरे 150 दिए, मेरे 200 दिए, भाई कोई अंत तो हो। और फिर हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे गिराने पड़ते हैं। आप बताओ सही बात है नहीं, मुझे नहीं मालूम है, पैसे देने पड़ते हैं क्या?